रुक्मणी को उठाया, रथ में बिठाला। रुक्मी को मालूम चला कि रुक्मणी को लेकर कन्हैया भाग गए, तो रुक्मी ने दृढ़ प्रतिज्ञा की कि जब तक कन्हैया का वध नहीं करूंगा कुंदनपुर में मुंह नहीं दिखाऊंगा, कुंदनपुर में मुंह नहीं दिखाऊंगा। और पीछा किया 2 अक्षौणी सेना लेकर के। आगे जाकर मेरे परमात्मा का रथ को रोक लिया और रुक्मी का और कन्हैया का भयंकर युद्ध होने लगा। जरासंध, पौंड्रक, दंतवक्र बड़े बड़े राक्षस बैठे हैं, बड़े बड़े राक्षस बैठे युद्ध करने के लिए खड़े हैं। मेरे परमात्मा ने सोचा कि ऐसे तो जा नहीं पाएंगे। सैन्य की लीला दिखाई, अपनी ध्वजा निकाली, बलराम जी के में लगा दी और बलराम जी की ध्वजा निकाली, अपने रथ में लगा ली और भाग गए। रुक्मी को मालूम चला कि कन्हैया तो भाग गए, फिर पीछा किया इसने, आगे फिर कन्हैया को रोक लिया। दोनों का मल्ल युद्ध होने लगा। बलराम जी आए, दाऊ भैया ने कहा, ये कन्हैया अभी तेरा विवाह नहीं हुआ, ये रिश्तेदार हैं अपने, इससे मल्ल युद्ध कर रहे हो, ले चलो घर पे। द्वारका में पहुंचे और द्वारका में पहुंच करके महाराज रुक्मी ने रुक्मणी का कन्यादान किया। अब जब कन्यादान हो गया तो हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, बोले जौन गाँव ब्याही मोरी बिटिया, श्री ब्रकभान भवानी, अरे इसे मुखा ई मेड़ी को पीने नैया पानी। जौन गाँव ब्याही मोर बिटिया हो, जौन गाँव ब्याही मोर बिटिया, श्री ब्रकभान भवानी, इस मोकाई मेरे को नैया पानी। यहाँ का पानी भी नहीं पीना है और वहां संकल्प करके आए हैं, प्रतिज्ञा करके आए हैं कि कुंदनपुर में मुंह नहीं दिखाऊंगा। तो बहुत नगर नाम का एक राज्य बनाया और वहां का राजा महाराज रुक्मी को बनाया। पहला विवाह मेरे परमात्मा का रुक्मणी के साथ हुआ। दूसरा विवाह महाराज जामवंत की पुत्री जामवती के साथ हुआ, क्योंकि एक राजा थे सत्राजित, और सत्राजित राजा ने के पास एक मणि थी जिसका नाम था स्मंतक मणि, जो प्रतिदिन पूजा करने से 8 भार सोना देती थी। 8 भार जानते हो कितना होता है? 2 कुंटल। 2 कुंटल सोना रोज देती थी प्रतिदिन। कन्हैया ने कहा कि ये मणि मुझे दे दो। हास्य उपहास में, हास्य उपहास में वो मांगी मणि। एक दिन सत्राजित राजा
का भाई प्रसेन उस मणि को पहनकर जंगल में गया, किसी सिंह ने उसका शिकार कर दिया। सिंह का शिकार मेरे जामवंत जी ने कर दिया और वो मणि ले जाकर के अपनी पुत्री जामवती को दे दी। जामवती उस मणि से खेलने लगी। बातें करवे आई थे तुम्हारे, दो मिनट को सत्संग और है, कर लो फिर तो बात जिंदगी भर करने। मेरे प्रभु पहुंचे, जामवंत जी से युद्ध हुआ भगवान का। जामवंत जी समझ गए कि मेरे प्रभु राम कृष्ण बनकर आए हैं, तो प्रणाम किया भगवान को और अपनी पुत्री जामवती का हाथ मेरे परमात्मा के हाथ में दे दिया। दूसरा विवाह जामवती के साथ हुआ। वो मणि लेकर सत्राजित राजा को लौटाने के लिए कन्हैया गए, तो सत्राजित राजा बड़ा लज्जित हुआ और उस राजा ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह मेरे कन्हैया के साथ कर दिया। तीसरा विवाह मेरे परमात्मा का सत्यभामा के साथ हुआ। चौथा विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ। पांचवा सत्या के साथ हुआ। छठवां कालिंदी के साथ हुआ। भद्रा के साथ हुआ। ऐसे मेरे परमात्मा के 8 विवाह अलग अलग हुए और 16,100 विवाह मेरे परमात्मा के एक साथ हुए। 16,100 विवाह मेरे परमात्मा के एक साथ हुए। समस्त विवाह महाराज हमारे कन्हैया के 16,108 हुए। प्रत्येक रानी के 10 पुत्र हुए और उन 10 पुत्रों के भी 10 पुत्र हुए। रुक्मिणी का पुत्र हुआ प्रद्युम्न और प्रद्युम्न का पुत्र हुआ अनिरुद्ध। अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर की पुत्री के साथ हुआ, उषा के साथ। एक दिन उषा ने स्वप्न देखा कि मेरा विवाह हो गया, मैंने पति वर्ण कर लिया, मेरा विवाह हो गया। अब प्रातः काल जागी सो भोजन त्याग दिया। एक इनकी सखी थी चित्रलेखा। चित्रलेखा ने पूछा क्या बात है, भोजन क्यों नहीं ले रही हो? बोले मेरा विवाह हो गया। चित्रलेखा बोली पति किस देश का है? बोले ये पता नहीं है। अरे किस राज्य का है? बोले ये भी पता नहीं है। बोले किस जिले का है? बोले ये भी पता नहीं है। चित्रलेखा के पास एक बहुत सुंदर कला थी, सारे त्रिभुवन का वो चित्र खींच लेती थी। सारे त्रिभुवन का चित्र खींचा पर उषा का पति कहीं नहीं मिला। सारे त्रिभुवन का चित्र खींचा पर उषा का पति कहीं नहीं मिला। और जब द्वारका का चित्र खींचा उषा बोली मुझे लगता है इसी परिवार में मेरा पति है। कन्हैया का चित्र बनाया, उषा बोले मुझे लगता है जैसे मेरे बाबा ससुर हों। और जैसे प्रद्युम्न का चित्र बनाया, उषा बोली ये तो मेरे पति हैं, मेरे पति के भी पिताजी हैं। और जैसे अनिरुद्ध का चित्र बनाया, बोली यही मेरे पति हैं। उषा बोली तो भोजन करो, पति आ जाएगा, पति आ जाएगा। चित्रलेखा पहुंची द्वारका से, अनिरुद्ध को मैं चारपाई के उठा के ले आई।
मैं चारपाई के उठाकर ले आई। चौसर पासे खिलने लगे। एक दिन बाणासुर को मालूम चल गया कि मेरी पुत्री के कक्ष में किसी पुरुष की आवाज आती है, किसी पुरुष की आवाज आती है। बाणासुर पहुंचा तो वहां अनिरुद्ध पकड़ गए। अनिरुद्ध को खम्भे से बांध दिया, 4 महीने भोजन नहीं दिया। कन्हैया को मालूम चला तो बाणासुर का और कन्हैया का भयंकर युद्ध हुआ। बाणासुर की 1000 भुजाएं थी, मेरे परमात्मा ने सिर्फ 4 भुजाएं छोड़ी और समस्त भुजाओं को काट दिया। बाणासुर की मैया कोटरा ने प्रार्थना की प्रभु से कि मेरे पुत्र को छोड़ दो। इसके बाद बड़ा सुंदर विवाह हुआ उषा का और अनिरुद्ध का। ऐसे मेरे कन्हैया बड़ी सुंदर लीलाएं करते हैं। मेरे कन्हैया के एक मित्र हुए, कौन? कृष्णा सीदे सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेन्द्रिया। कृष्णासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मविद्वान। मेरे परमात्मा के मित्र थे। कैसे थे? बोले विरक्त इंद्रियार से तु, ग्रस्त में रह करके भी विरक्त थे। घर में दाना ना होते हुए भी प्रशांत आत्मा, शांत आत्मा, जिसने अपनी समस्त इंद्रियों को अपने वश में कर लिया। ऐसे ब्राह्मण को हम सुदामा कहते हैं। सु माने सुंदर, दाम माने होता है धन। जिसका धन सुंदर है उसका नाम सुदामा है। सु माने सुंदर, दाम माने दाम्पत्र जीवन बंधन। जिसका जीवन बंधन सुंदर है उसका नाम सुदामा। सुदामा की पत्नी का नाम सुशीला। सु माने सुंदर और शील माने होती है गुणवान। सुदामा के 4 पुत्र थे। सुदामा के यहां प्यारे खाने को दाना नहीं था, लेकिन बाहरी स्वाभिमानी ब्राह्मण सुदामा ने कभी किसी से कुछ मांगा भी नहीं। कभी किसी से सुदामा ने कुछ नहीं मांगा। इतने निर्धन ब्राह्मण और इतने स्वाभिमानी, किसी से कुछ मांगते नहीं थे। चाहे 4 दिन चूल्हा ना जले या 8 दिन चूल्हा ना जले। खेतों में जिन खेतों से फसल कट जाती थी उन खेतों में जाकर के गेहूं के दाने भी ना करते थे मेरे सुदामा।
जितने दाने मिल जाएं उन्हीं को पीस कूट करके भगवान को प्रसाद लगा करके पाते थे। पर प्यारे खेतों में कब तक मिलेगा? खेतों में कब तक मिलेगा? एक दिन सुशीला ने कहा, स्वामी अरे घर में 4 दिन से चूल्हा नहीं जला, कुछ मांग लाओ। सुदामा बोले, है सुशीला, औरन को धन चाहिए बाबुरी, ब्राह्मण को केवल धन भिक्षा। हमें क्या करना है? धन की क्या जरूरत है? घर में दाना नहीं है प्यारे, फिर भी किसी से मांग नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। जब प्यारे हमारे पास संतोषी रूपी धन है, हमें संसार के धन की क्या आवश्यकता है? हमें संसार के धन की क्या जरूरत है? संसार का सबसे बड़ा धन है संतुष्टि। ब्राह्मण वो बेकार है जिसके अंदर नाज न हो। ब्राह्मण वो बेकार है जिसके अंदर नाज ना हो, क्षमा दयालशीलता। ब्राह्मण वो बेकार है जिसके अंदर नाज न हो, और राजा वो बेकार है जिसके सर पर ताज न हो। वो राजा बेकार है जिसके सर पर ताज न सजा हो। अरे गायन वो बेकार है जिसमें साज बाज आवाज न हो। और नारी वो बेकार है जिसके अंदर लाज न हो। वो ब्राह्मण बेकार है जिसके अंदर संतुष्टि नहीं है। वो राजा बेकार है जिसके सर पर ताज न सजा हो। वो नारी बेकार है जिसके अंदर लाज ना हो। नारी का आभूषण क्या है? लज्जा। नारी का आभूषण लाज। सुदामा बोले, जब आवे संतोष धन। अरे मेरे अंदर संतोषी है, मुझे संसार की वस्तु की जरूरत नहीं है। लेकिन प्यारे 4 दिन से चूल्हा भी नहीं जला, बच्चे भूख से तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं। एक एक दाने को मोहताज हैं बच्चे, क्योंकि 4 दिन से भोजन प्राप्त नहीं हुआ। चार दिन हो गए। छोटे बालक ने कहा, माँ यदि भोजन की व्यवस्था नहीं है तो मुझे थोड़ा सा दूध दे दो।
प्यारे, जिसके यहाँ भोजन की व्यवस्था नहीं है वो दूध क्या देगा। सुशीला ने चरण पकड़ लिए, अरे स्वामी, अरे मेरे लिए नहीं मांगते ना मांगो, अपने लिए मांगते नहीं मांगो, कम से कम 4 दिन से बच्चे भूखे हैं, इनके लिए कुछ मांग लाओ। अरे इनके लिए कुछ मांग लाओ। सुदामा ने कहा मैं चला तो जाऊंगा सुशीला, लेकिन मैं 7 घर से 8वें घर में नहीं जाऊंगा। सुशीला ने कहा ठीक है। सुदामा ने झोली टांगी, पहले दरवाजे पर पहुंचे, आवाज लगाई, हे कृष्ण। अंदर से आवाज आई, ब्राह्मण देवता आगे बढ़ जाइए। दूसरे दरवाजे पर आवाज लगाई तो उस दरवाजे पर तो आवाज ही नहीं आई। तीसरे दरवाजे पर मना कर दिया, चौथे पर मना कर दिया, 5वें पर मना कर दिया, 6वें पर मना कर दिया और प्यारे 7वें दरवाजे पर भी मना कर दिया। भगवान जब भक्त को कसौटी पर कसता है तो इतना तगड़ा कस देता है कि भक्त कांपने लगता है। सातवें दरवाजे पर भी कुछ नहीं मिला। वापस आए, सुशीला ने पूछा स्वामी बताओ क्या लाए। सुदामा के नेत्रों में आंसू आ गए। सुशीला, आज भी इन संसार वालों ने मुझे कुछ नहीं दिया। आज भी किसी ने कुछ नहीं दिया। प्रातः काल हुआ, सुशीला ने कहा स्वामी आज फिर चले जाओ, आज फिर से चले जाओ। दूसरे दिन सुदामा झोली लेकर फिर से पहुंचे, आवाज लगाई, हे कृष्ण। प्यारे कोई आवाज नहीं आई, कोई आवाज नहीं आई। 6 दरवाजों पर आवाज नहीं आई। 7वें पर सुदामा पहुंचे और सोचने लगे कर अगर इस पर भी आवाज नहीं आएगी तो मैं क्या लेकर जाऊंगा बच्चों के लिए। सुदामा कहने लगी, बोले भूखे गरीब की यही तो दुआ है, औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो। भूखे गरीब की, भूखे गरीब की, भूखे गरीब की यही तो दुआ है, औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो।
गरीब की यही तो दुआ है, औलाद वालो फूलो फलो। यहाँ सुदामा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और सुदामा जी के घर पर एक संत पहुंच गया। सुदामा जी के घर पर एक संत पहुंच गया। सुशीला से बोला, माँ मुझे भोजन करा दे, मैं बहुत दिन से भूखा हूं, बहुत दिनों से भूखा हूं, मुझे भोजन करा दे माँ। प्यारे सुशीला के नेत्रों से अश्रुओं की प्रबल धार बहने लगी। अरे 4 दिन से मेरे बच्चों ने कुछ नहीं खाया, 4 दिन से मेरे बच्चे भूखे हैं। महाराज मैं तुमको क्या खिला दूं? क्या खिला दूं तुम्हें? संत ने कहा, सुशीला तेरे घर में कुछ नहीं है, और मैंने सुना है तुम्हारे पति का मित्र द्वारकाधीश कृष्ण है। एक मित्र इतना धनवान और एक मित्र इतना कंगाल, ये कैसी मित्रता है? यानी भगवान ये कहने आए हैं, ए सुदामा यहां क्यों मांगते हो? यहां तो सब भिखारी है, मांगना है तो दाता से मांगो। यहां सब भिखारी है। सुदामा जी अपने घर पर पहुंचे। सुशीला ने पूछा, स्वामी मैंने सुना तुम्हारे मित्र द्वारकाधीश कृष्ण हैं। बोले हाँ। अरे तो उनके पास चले जाओ। क्यों नहीं जाते? सुदामा बोले, ए सुशीला मैं लक्ष्मी पति का सेवक हूं, मैं लक्ष्मी पति का सेवक हूं, लक्ष्मी को नहीं मांगता हूं और सेवा करता लक्ष्मी पति की, पर लक्ष्मी को नहीं चाहता हूं। हे सुशीला मैं लक्ष्मी पति का सेवक हूं, लक्ष्मी का सेवक नहीं हूं। मैं लक्ष्मी पति का सेवक हूं, लक्ष्मी को नहीं चाहता हूं और सेवा करता लक्ष्मी पति की, पर लक्ष्मी को नहीं मांगता हूं। मैं कभी लक्ष्मी को नहीं मांगूंगा। मैं सेवक लक्ष्मी पति का हूं, लक्ष्मी का नहीं। सुशीला ने कहा, स्वामी अरे आपको कुछ मांगने नहीं जाना है उनके पास, आपको सिर्फ उनके पास मिलने जाना है। स्वामी आपको उनके पास केवल मिलने जाना है। सुदामा बोले, लक्ष्मी सुशीला मैं क्या लेके जाऊंगा? अरे परमात्मा के दरवाजे कुछ ना कुछ लेके जाना पड़ता है और मेरे घर में तो कुछ है नहीं, क्या लेके जाऊंगा मैं? सुशीला बोली, वो इंतजाम मैं कर दूंगा। सुशीला एक ब्राह्मणी के यहां पहुंची, हाथ जोड़कर बोली, बहन मेरे पति द्वारकाधीश कृष्ण से मिलने जा रहे हैं, मुझे 4 मुट्ठी तंदुल उधार दे दो।
हंसने लगी। कहां से चुकाओगी तुम? गरीब का संसार में कोई नहीं होता, ध्यान रखना। अगर गरीब है, उसके पास कुछ नहीं है, तो संसार के लोग हंसी उड़ाएंगे, साथ नहीं देंगे। पर उस ब्राह्मणी ने दिया, जो सुपा से फटकी हुई टूटी हुई कनकी, या चित्तो चतरो मुष्टि विप्राण पृथक तंदुला। 4 मुट्ठी टूटी हुई कनकी भूसा में मिली हुई उस ब्राह्मणी ने दी। क्योंकि जब भगवान कसौटी पे कसता है तो बहुत ज्यादा कसता है। एक भक्त को और कस दिया भगवान ने कसौटी पर। राजा मूरध्वज, अर्जुन और कृष्ण पहुंचे। अर्जुन ने संत का भेष बनाया, कृष्ण ने संत का भेष बनाया और अर्जुन ने शेर का भेष बनाया। और राजा मूरध्वज के दरवाजे पर पहुंचे। मूरध्वज ने बड़ा स्वागत सत्कार किया, क्योंकि मूरध्वज का एक नियम था कि एक अतिथि को भोजन कराते थे। ये दोनों लोग पहुंच गए। महाराज मूरध्वज हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बताओ प्रभु सेवा। कन्हैया जो संत बने थे, राजन मेरा शेर भूखा है, महाराज क्या खाएगा ये? बोले तुम्हारे पुत्र का मांस। मांस? और बोले इतना ध्यान रखना राजन, एक दाहिना अंग खाएगा, बायां नहीं। तुम दोनों को अपने पुत्र को आरे से चीरना पड़ेगा और आंसू नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो मेरा शेर भोजन नहीं करेगा। कन्हैया बोले शुद्ध जल्दी से चीरो राजन, क्यों तुमने लगाई देर है? कई रोजों से हम हैं भूखे और भूखा हमारा शेर है। महाराज उस राजा रानी ने अपने पुत्र को आरे से चीरा। दाहिना अंग स्वयं मैया ने शेर के लिए मटके में चुराया। याद करो, जिस माँ ने प्रसव पीड़ा को सहा हो, उसी माँ ने अपने पुत्र को आरे से चीरा हो। इसी तरह आज सुदामा को भगवान ने कसौटी पर कस दिया। 4 मुट्ठी सड़े हुए कपड़े में बांधकर, पोटली दबाकर सुदामा द्वारका के लिए चलने लगे। और मन में एक ही विचार बनाया, मन में एक ही विचार बनाया। चले जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं। एक ही मन में विचार कर रहे हैं, क्या? चले श्याम सुंदर से, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा,
ओ मन में रटत जाते हरे कृष्ण नामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, मन में रटत जाते हरे कृष्ण नामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, मन में रटत जाते हरे कृष्ण नामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, मन में रटत जाते हरे कृष्ण नामा। हरे कृष्ण रामा हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण रामा हरे कृष्ण रामा। हरे कृष्ण रामा हरे कृष्ण रामा। हरे कृष्ण रामा हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, मन में रटत जाते हरे कृष्ण नामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, मन में जपट जाते हरे कृष्ण रामा। मन में सिर्फ एक ही नाम है कृष्ण। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, मन में रटत जाते हरे कृष्ण नामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, मन में रटत जाते हरे कृष्ण रामा। हरे कृष्ण रामा हरे कृष्ण रामा। बिल्कुल कमजोर शरीर सुदामा का एक पत्र लिख के डाल दिया सुशीला ने, हे प्रभु। पत्र में लिखा सुशीला ने कि एक मास दो पाखों में दो एकादश, मेरे घर तो स्वामी जी नित्य प्रत एकादशी हो। हे प्रभु, एक महीने में 2 एकादशी होती हैं, लेकिन परमात्मा मेरे घर तो प्रतिदिन एकादशी होती है। और वो पत्र उसी पोटली में डाल दिया। पोटली लेकर चले, अथाह नदी मिली, नदी में प्रवेश करने लगे सुदामा। केवट आया, ये ब्राह्मण देवता मारे जाओगे, बहुत गहरी नदी है। अरे मेरी नौका में बैठ जाओ, मैं तुम्हें उस पार कर दूंगा। पर बैठ कैसे जाएं? नौका में बैठने के लिए अर्थ की जरूरत है, और सुदामा के पास अर्थ नहीं है। सुदामा के पास अर्थ नहीं है। केवट ने बिठाला, बोले उस तरफ से दे देना, नदी के उस पार कर दिया। अब सुदामा जी को एक पग भी आगे धरते नहीं बन रहा है। एक पेड़ के नीचे बैठ गए सिर पकड़ के। और सोचने लगे, बोले भूख लगती है न प्यास लगती है, ये जिंदगी भी उदास लगती है।
कैसे आऊं तेरी द्वारका नगरी, अब आसो भी निराश लगती है। सिर पकड़कर बैठ गई सुदामा। और जब भगवान ने माया को बुलाया, हे माया, मेरा मित्र सुदामा चल नहीं पा रहा है, उसे द्वारका में रख दो। माया ने उठाया, द्वारका में पहुंचे। तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे वो, बताओ क्या करे वो, तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे वो, बताओ क्या करे मोहन, हमारी जान जाती है, हमारी जान जाती है, बताओ क्या करे मोहन, बताओ क्या करे मोहन। सुबह और शाम आती है, रात भर वो जगाती है, सुबह और शाम आती है, रात भर वो जगाती है, चैन हम नहीं आता, चैन हमको नहीं आता, बताओ क्या करे मोहन, बताओ क्या करे मोहन। चलूं जब बोला चलने दे, रुकूं जब बोला रुक दे,
जब बोला चलने दे, रुकूं जब बोला रुकने दे, मिलूं औरों से ना मिलने दे, मिलो मिलूं औरों से ना मिलने दे, बताओ क्या करे वो है, बताओ क्या करे वो है, तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे वो है, बताओ क्या करे वो है, हमारी जान जाती है, हमारी करे वो है, बताओ क्या करे मोहन। सुदामा धीरे धीरे तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। इसी नाम को रटते हुए कन्हैया के दरवाजे पर पहुंचे। द्वारपालों से कहा मुझे कन्हैया से मिलना है। द्वारपालों ने कहा ब्राह्मण देवता चले जाओ, ब्राह्मण और संत के लिए दरवाजे खुले हैं। ब्राह्मण और संत के लिए दरवाजे खुले हैं, चले जाओ। बोले ऐसे नहीं, पहले मेरी दशा से अवगत करा दो। इतना गरीब इतना निर्धन ब्राह्मण मिलने के लिए आया है। द्वारपाल पहुंचा, भगवान ने पूछा क्या बात है। द्वारपाल बोले प्रभु एक ब्राह्मण आया है। तो बोले अंदर ले आओ। बोले वो कह रहा है पहली दशा से अवगत कराओ। बोले बोलो। द्वारपाल बोला से पगा ना जगा तैनो पे रूपा है उपानन की नहीं सामा। प्रभु जिसके सर पर ना पगड़ी है ना तन पर जगुलिया है, इतना गरीब ब्राह्मण मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। बोले धोती पट्टी सिलटी दुपट्टी। बोले धोती फटी है। बोले फटी नहीं प्रभु, धोती फटी सिलटी दुपट्टी पाए उपानन की नहीं सामा। प्रभु इतना गरीब ब्राह्मण मैंने जिंदगी में पहली बार देखा। बोले द्वारे खड़ो त्वज दुर्बल रहो जग सो वसुधा अभिराम।
मेरे कन्हैया बोले जल्दी बताओ। बोले पूछत दीन दया ले कोधा बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही मेरे परमात्मा के कान में सुदामा नाम सुनाई दिया, मेरे परमात्मा उछल पड़े, सिंहासन से कूद पड़े, अपने भक्त से मिलने के लिए मेरे परमात्मा दौड़ पड़े। और चौकी में पहुंचे, सुदामा को अपने हृदय से लगा लिया। उस समय ऐसे लग रहा था जैसे चित्रकूट में राम और भरत का मिलाप हो रहा हो। सुदामा को महलों में लाए, सुदामा को महलों में लाए, सिंहासन पर बिठाला मेरे परमात्मा ने। सुदामा को सिंहासन पर बिठाला। ए रुक्मणी, ए सत्यभामा, मेरा मित्र आया है, उसके लिए जल लाओ। लेकिन जब सुदामा की इस दशा को मेरे परमात्मा ने देखा तो देखे सुदामा की ये दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। मेरे कन्हैया ने ना पानी को हाथ लगाया ना परात को। मेरे कन्हैया ने अपने आंसुओं से परमात्मा के चरणों, उस सुदामा के चरणों को धोया। पूछ रहे हैं सुदामा जी से, प्रभु अरे इतने दिन कहां रहे, क्यों दर दर की ठोकर खाई, मेरे पास क्यों नहीं आए? क्यों दर दर की ठोकरें खाते रहे, मेरे पास क्यों नहीं आए? बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े दिनों में आया। बालकपन में आया करता, रोज खेलने जाया करता। बालकपन में आया करता, रोज खेलने जाया करता। हुई तकरार सुदामा रे, भाई बड़े दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े दिनों में आया।
बता दे कुटुम कहानी, टप टप बड़े नैन से पानी। मने बता दे कुटुम कहानी, टप टप पड़े नैन से पानी। किस रोजगार सुदामा रे भाई बड़े दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई बड़े दिनों में आया। क्यों आया भाई इतने दिन में, क्यों आया भाई इतने दिन में। के तेरा प्रेम नहीं है कृष्ण में, तेरा प्रेम नहीं है कृष्ण में। करूँ तकरार सुदामा रे भाई गड़े दिनों में आए। बता मेरे यार सुदामा रे भाई बड़े दिनों में आया। बड़े दिनों में आया हो, बड़े दिनों में आया। सुदामा को बिठाला सिंहासन पर। रुक्मणी, सत्यभामा, जाम्बती, लक्ष्मणा, भद्रा, कालिंदी सभी ने एक एक करके आशीर्वाद लिया। सुदामा आशीर्वाद देते रहे और जब हाथ दर्द करने लगा सुदामा का, कन्हैया को बुलाया। ए कन्हैया, ये पूरे गांव की माताएं बुला ली क्या तुमने? बोले नहीं। बोले फिर? कन्हैया बोले ये तो सब अपनी हैं। बोले कितनी हैं? बोले 16,108। तो बोले मेरा तो हाथ दर्द करने लगेगा कन्हैया, तुम्हें आशीर्वाद ले लो। और ब्राह्मणों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। विप्र प्रसादाधरणी धरो विप्र प्रसाद कमला बरोहम। विप्र प्रसादा अदजित जितो हम। विप्र प्रसादा मम राम नाम। ब्राह्मण का आशीर्वाद मिल जाए रुक्मणी, इतना ही बहुत है। अंदर ले गए, महलों में सुंदर स्नान किए, बड़े सुंदर भोजन कराए सुदामा को। फिर कन्हैया पूछ रहे, सुदामा विवाह हो गया? बोले हाँ। तो बोले ये बताओ भाभी ने क्या भेजा? सुदामा ने बात घुमाई। कन्हैया मैंने सुना रुक्मणी के विवाह में बहुत युद्ध हुआ। बोले ये बातें सब बाद में हुए, पहले ये बताओ भाभी ने क्या भेजा? सुदामा बताना नहीं चाहते हैं। कन्हैया बोले सुदामा जी भूल गए। सुदामा जी बोले पहले गुरु मात चना दये ते तो मैं चावे लिए हमको नहीं दी। श्यामे कहा मुस्काए सुदामा सो चोरी की बाणी में। और जो प्रेमी पाछली बात आजो ना तजो तो मैं ऐसा ही भाभी के कंदोल पीने। पाछली बात आजो ना पाछली बात आजो ना तजो तो मैं ऐसा ही भाभी के कंदोल पीने। आदत बोले सुदामा जी नहीं गई तुम आइए गए। नेक कपड़ा दिखा रहा हो तो काखी में चपी पुटरिया नेक कपड़ा दिखाई दो रहो। तो कन्हैया ने जैसे ही कपड़ा खींचा छर उड़ गया। पहली मुट्ठी भरी और पहली मुट्ठी खाई, एक लोक दे दिया। दूसरी मुट्ठी भरी, दूसरी खाई, दूसरा लोक दे दिया। और तीसरी भरी से रुक्मणी जी ने पकड़ लिया। बोले अगर तीसरी खा गए तो तुम बन जाओ सुदामा, वे बन जाए कृष्ण।
कन्हैया बोले ये बताओ तुम्हारे हाथ पकड़वे की हिम्मत कैसे पड़ गई रुक्मणी? यही ब्राह्मण है जो मेरे पास पत्र लेकर गया था, ने तेरा विवाह मेरे साथ नहीं शिशुपाल के साथ होता, यही ब्राह्मण। रुक्मणी जी हाथ जोड़कर बोली प्रभु ये भक्त का प्रसाद है, अकेले आप ही खा लोगे क्या? मुझे भी खाने दो। भगवान ने ना खाई ना किसी को खाने दी। सुदामा जी को 5-7 दिन हो गए। सुदामा जी बोले कन्हैया अब मुझे जाना है। कन्हैया बोले जाना है तो जाओ, लेकिन अब ऐसा करियो कि आउ जात बने रहिए। सुदामा जी ने सोची जान लगे कछु ना कछु तो दें हमें दक्षिणा। फिर सुदामा ने कहीं जा रहे, बोले चले जाओ पर आउ जात बने रहियो। हट, बोले आउ जात की जय हो जाए, जो क्या कछु नहीं है, आउ जात बने रहियो। सुदामा जी चले। सुदामा जी तो चले गए, लेकिन सुदामा जी यहाँ क्रोध आरो भयंकर। बोले हम समझ गए जैसे इतिया है जैसे होतिया है ना, इते कछु ना होते कछु। भगवान ने डाकू को रूप बनाओ, ऐट बोले धराओ। सुदामा जी बोले ओ भैया हम ना का धरो। बोले तुम्हें ना है सब कुछ, इधर आओ दिखाओ क्या है। वहां कुछ नहीं मिला। बोले सीधे चले जाओ, किसी को बताना मत। अब सुदामा जी की गुस्सा शांत भई कि अगर कन्हैया दे देते तो भैया हाथ छुड़ा लेने। विश्वकर्मा जी को भेजकर मेरे कन्हैया ने सुदामापुरी को द्वारकापुरी से अच्छा सजा दिया। द्वारकापुरी को अच्छा सजा दिया। द्वारकापुरी से सुदामापुरी बहुत अच्छी लग रही है। सुदामा जी जैसे ही पहुंचे अपनी सुदामापुरी में, अब वो सुदामापुरी थोड़ी है महाराज, कंचन महल बन गए। कंचन महल बन गए। अब सुदामा जी सोच रहे कि जो कुछ हमने बनाया था वो ही चला गया। सुशीला ने देखा कि मेरे पति देव आ गए, दौड़ करके आई, स्वामी प्रणाम। सुदामा जी बोले निर्लज्ज नारी, दूसरे के पति को पति बना रही है। सुशीला बोली मुझे नहीं पहचाना, मैं तुम्हारी पत्नी हूं सुशीला। बोले तू? बोले हाँ। सुदामा जी बोले ये सब क्या है? बोले अंदर चलो। अंदर पहुंचे तो महाराज कंचन महल बने। है सो आंसू बहने लगे।
बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय हो। ओम इदगुं हविः प्रजननं नमः सुतरवीर गुंगरपगड़ गुंग सुतयात्मननि प्रजात पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये अमर ग्रंथि ये मुक्ति पंथी ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथि ये मुक्ति पंथी ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। मधुरी बोल सतपंथी खोल, सन्मार्गी बताने वाला। ये मधुरी बोल सतपंथी खोल, सन्मार्गी बताने वाला। सन्मार्गी बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति है, प्रीति बढ़ाने वाला। ये कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति है, प्रीति बढ़ाने वाला। ये प्रीति बढ़ाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हनुमान यही प्रहलाद यही, हनुमान यही प्रहलाद यही, श्री ध्रुव नारद की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे। बोलो भागवत भगवान की जय हो। एक नारायण भगवान की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। मझगुआ ग्राम की जय हो। समस्त ग्रामवासियों की जय हो। श्रोता समाज की जय हो। श्रोता समाज की जय हो। जय जय श्री राधे। और भगवान को देखो जो कुछ चाहिए वो मिल जाता है। ओम नानारुगन्ध पुष्पाणि यथा काल भवानी च पुष्पांजलिर्मया दत्त ग्रहण परमेश्वर पुरुषोत्तमाय नमः। जो भगवान को चाहिए वो मिल जाता है। अब भगवान ने मोबाइल दिया, देखो किसका है, हाथ उठाओ जिसका है। जिसका भी ये मोबाइल है आपका है,
भारती किसका नाम? आरती नहीं उतारी इसलिए मोबाइल गिर गया। ले जाओ। हरि जय श्री राधे। और कमेटी से अनुरोध है हमारा, छोटे लाल भैया, श्यामलाल, हिसाबी, पड़ैया, आप 4-5 लोग इधर आ जाए, कलाकारों की विदाई होनी है। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। तो जो भी भक्त व्यास जी महाराज का आशीर्वाद लेना चाहता है वो मंच पे आए, एक एक करके आए और आशीर्वाद लेते जाए और तांदूल चावल लेते जाए। जय श्री राधे। हो तेरे नैना बड़े रसीले, हो तेरे नैना बड़े रसीले, हो मोटे मोटे बड़े कटीले, हो तेनू नजर नहीं लग जावे, हो तेनू नजर नहीं लग जावे मेरे श्याम, मेरा सावरा सलोना घनश्याम, हो मेरा सावरा सलोना घनश्याम। ओ तेरे नैना बड़े रसीले, मोटे मोटे बड़े कटीले, तेरे नैना बड़े रसीले, मोटे मोटे बड़े कटीले, तेनू नजर नहीं लग जावे, तेनू नजर नहीं लग जावे मेरे श्याम। ये भगवान खाना चालू संगे आप लोग उठा लो। नाचे ही नहीं है। हो राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, अरे राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, हो मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मैया कीर्ति बाबा है कृष्ण जी मैया कीर्ति, ब्रज में बरसानो धाम हमारी राधा रानी को, मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को।
बनती जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाओगे, बनती जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाओगे। मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया 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 पिया, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया, मैं तुमको मनाऊंगी। बनती जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाओगी, बनती जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाओगी। कुटिया बनाऊंगी, यमुना किनारे में तो कुटिया मनाऊंगी। राधे राधे किस दिन गाऊंगी, राधे राधे किस दिन गाऊंगी। फिर भी न माने मेरा पिया, फिर भी न माने मेरा पिया 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 पिया, फिर भी न माने मेरा पिया, मैं उनको मनाऊंगी। बनती जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाओगे, बनती जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाओगे। मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया, मैं तुमको मनाऊंगी। बनती जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाओगे, जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाओगे, वृंदावन जाओगे, वृंदावन जाओगे। अब कमेंट प्रसाद की व्यवस्था कर दे, ये माताएं बहनें जाएं, इनको वापस फिर हवन में आना है। अभी आओ लोग जाओ घर, हम अनाउंस करें तो फिर आ जाए। अभी जा नहीं रहा यहाँ से कोई।